बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूंगा पिछले कुछ अर्सा पहले HEC की तरफ से एक फ़ैसला आया था और वो फ़ैसला ये था कि अगले 1-2 सालों में जो BA BSc की डिग्री है और इसी तरह हमारे कॉलेजेस में जो MA MSc की डिग्री है, चाहे वो गवर्नमेंट सतह पे है या प्राइवेट सतह पे है, यूनिवर्सिटी की सतह पे है या कॉलेजेस की सतह पे है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा और इसकी जगह 2 नई डिग्रीज आएंगी। एक तो BS प्रोग्राम आ जाएगा, क्योंकि BS बैचलर ऑफ सब्जेक्ट ये डिग्री पहले से हमारे यहाँ लॉन्च है और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है और FA FSc करने के बाद स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेते हैं और ये 8 सेमेस्टर पर मुश्तमिल ये डिग्री है। और जो दूसरी इसके साथ डिग्री आएगी उसको ADP का नाम दिया जाएगा। तो उसमें ये होगा कि वो 2 साल की एक डिग्री है जिसका अभी कोई फ्यूचर तय नहीं हुआ कि ये डिग्री आगे चल के कहाँ जाएगी, कि आया ये BA BSc के इक्वल होगी या सिर्फ एक ADP की एक एसोसिएट डिप्लोमा ही सिर्फ होगा। बहरहाल आज मैं यहाँ पे इस चीज़ का इहाता करूँगा कि HEC का ये जो डिसीजन है जिसमें BA BSc की डिग्री ख़त्म कर दी जाएगी और MA MSc की डिग्री ख़त्म कर दी जाएगी प्राइवेट सतह पे भी और गवर्नमेंट की सतह पे भी, इससे नुकसान क्या होगा? ज़रा HEC का एक फैसला है, मे भी उन्होंने कुछ बेहतर ही इस पे सोचा हो, लेकिन अगर इसको वो स्टेप वाइज करते, कम से कम अगले 5-10 सालों का अरसा वो ये तय करते कि अगले 5 या 10 सालों के बाद हम ADP और BS की डिग्री लाएंगे और BA BSc की डिग्री और MA MSc की डिग्री हम ख़त्म कर देंगे। अगर ये 8 या 10 साल की एक प्लानिंग देते और इस पर यह होता कि दोनों निज़ाम चलते रहते, लोग BSc की तरफ BS की तरफ भी जाते और इसी तरह BA BSc भी करते, और ख़ास तौर पर क्योंकि इसमें हमारी बहुत सारी वो अवाम है, बहुत सारे वो स्टूडेंट हैं जो पहले से BA की डिग्री लिए बैठे हैं, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में ऐसे नौजवान हमारे मौजूद हैं जिनके पास BA की डिग्री है और वो आगे MA करना चाहते हैं। तो जाहिर है जब आप MA को ब्लॉक कर देंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्हें दोबारा BS करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो 2 साल की पहले की उनके पास डिग्री है उसकी वैल्यू तो ख़त्म हो जाएगी। एक तो ये चीज़ समझ से बालातर है कि इतना उजलत में क्यों ये फैसला किया गया कि सिर्फ 1 साल का मार्जिन देके ये कह दिया गया कि 2020 या 21 के बाद BA BSc और MA MSc के एडमिशन ख़त्म कर दिए जाएंगे। अब मैं ये देखता हूँ कि इसका जो ख़ास तौर पे जो BA की डिग्री है, हमारे यहाँ ये निज़ाम ये है कि हमारे यहाँ मैट्रिक में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैट्रिक के बाद फिर हमारे यहाँ शोबे फैल जाते हैं। हमारे यहाँ फिर मेडिकल है, हमारे यहाँ इंजीनियरिंग है, हमारे यहाँ ICS है, ICOM है और हमारे यहाँ आर्ट्स है। स्टूडेंट इन सारे शोबों में चले जाते हैं। अब जब वो FSc करते हैं तो FSc के बाद जो लायक स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा ब्रिलियंट होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, जिनके पास मार्क्स ज़्यादा होते हैं, उनका टारगेट होता है कि या तो वो इंजीनियर बन जाएं या वो डॉक्टर बन जाए। अब जाहिर है एक हमारी जो लॉट है वो इस तरफ निकल जाती है। अब उसके बाद हमारे वो नौजवान बचते हैं जो अच्छे नंबर लेके भी मेडिकल में नहीं जाते, ना वो इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, तो फिर वो CA या ACCA या इसी तरह CSS या पब्लिक सर्विस कमीशन के किसी टेस्ट का ज़हन बना लेते हैं, या फिर वो बायो में या केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में, कंप्यूटर में वो BSc कर लेते हैं और उसके बाद वो MSc कर लेते हैं और उसके बाद उन्हें कोई रीजनेबल जॉब मिल जाती है, यानी वो लेक्चरर बन जाएंगे या स्कूल टीचर बन जाएंगे या किसी और मिनिस्ट्री में उन्हें कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये एक सिस्टम पहले से चलता था। उसके बाद फिर हमारे बहुत सारे वो स्टूडेंट बच जाते थे
ना तो वो मेडिकल में जाते थे, ना वो इंजीनियरिंग में जाते थे, ना वो सीए कर सकते थे, ना वो सीएसएस कर सकते थे। यानी ओवरऑल हमारी 60 to 70% तादाद ऐसे स्टूडेंट की होती थी। वो टारगेट कर लेते थे कि हम बीए करेंगे, बीएससी करेंगे, बीकॉम करेंगे। उसके बाद क्योंकि कॉलेजेस में इसकी फीस बड़ी थोड़ी होती है और बड़ी रीजनेबल अमाउंट के तहत उन्हें बीएससी में या बीए में या बीकॉम में किसी भी कॉलेज में उन्हें एडमिशन मिल जाता था। और बीए की डिग्री लेने के बाद फिर उनमें से जो ज्यादा नौजवान हैं, या तो वो बाहर का सफर कर लेते हैं, वो यूरोप की तरफ निकल जाते हैं, या फिर वो छोटी मोटी कोई जॉब उन्हें मिल जाती थी। बहुत सारे ऐसे नौजवान होते हैं जो बीए के बाद बीएड कर लेते हैं और फिर वो अपना ज़हन बना लेते हैं और उन्हें गांव के किसी स्कूल में, किसी प्राइमरी स्कूल में उन्हें जॉब मिल जाती थी। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे बच जाते थे, वो फिर एमए कर लेते थे। एमए एमएससी वो प्राइवेट तौर पे कर लेते थे। प्राइवेट एमए एमएससी करने के बाद वो किसी प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन कर लेते हैं, किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं, या वो थोड़ी बहुत कोशिश करके, मेहनत करके वो एनटीएस का टेस्ट पास कर लेते थे, या पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो पंजाब का हो, फेडरल का हो, कश्मीर का हो, या किसी और प्रोविंस का हो, वो टेस्ट पास करके तो वो कहीं ना कहीं लेक्चरर या कहीं ना कहीं सीनियर टीचर या टीजीटी या एसएसटी या हेडमास्टर या डिप्टी हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस, कोई ना कोई रीजनेबल जॉब मिल जाती थी। ये एक बड़ा एक स्मूथ एक सिलसिला चल रहा था कि जो क्रीम होती थी, टॉप के स्टूडेंट थे वो मेडिकल और इंजीनियरिंग में चले जाते थे। उधर से जो बच जाते थे वो एसीसीए है, सीए है, या सीएसएस है, या कोई और इस तरह का बड़ा सब्जेक्ट लेके वो इस तरफ निकल जाते थे। फिर उनमें से कुछ बचते थे जो अच्छे मार्क्स वाले थे, वो अच्छे नंबरों में बीएससी वगैरह कर लेते थे, एमएससी कर लेते थे, एमफिल और पीएचडी की तरफ निकल जाते थे। और फिर कुछ कम से कम 60 to 70% ऐसे स्टूडेंट बच जाते थे यहाँ पे, जिनका टारगेट था कि चले हम बीए कर लेंगे, एफए की बेस पे तो हमें अच्छी जॉब नहीं मिलती, तो बीए हम कर लेंगे और बीए के बाद कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, या कहीं फॉरेन पे निकल जाएंगे, सऊदी अरब में निकल जाएंगे, यूएई की तरफ निकल जाएंगे, यूरोप की तरफ निकल जाएंगे, और फिर कुछ प्राइवेट तौर पे पढ़ लेते थे, छोटा मोटा स्कूल है, एकेडमी है, कॉलेज है, वो ज्वाइन कर लेते थे और अपनी रोजी रोटी का अच्छा इंतजाम कर लेते थे। अब यह क्योंकि सारे सिलसिले खत्म हो गए, अब आप देख लें कि एफएससी करने के बाद अब ये जो अगली सारी राहें हैं ये सारी खत्म कर दी गई हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें इससे नुकसान क्या होगा। इस नुकसान को मैंने 4 हेडिंग्स के साथ मैंने इसको 4 कैटेगरीज में मैं इसको देखूंगा। जो मेरी समझ में आया या जो मेरा एक आइडिया है या जो मेरी फीलिंग्स हैं या मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा कि इससे नुकसान क्या क्या होगा। अब ये देखें, सबसे पहला नुकसान होगा तालीमी नुकसान। तालीमी नुकसान इस तरह होगा कि जब एफएससी करने के बाद हमारे जब स्टूडेंट एफएससी पास कर जाते हैं तो एफएससी पास करने के बाद बहुत सारे, अब क्या होगा कि जो बीएस का प्रोग्राम है वो हर कॉलेज में नहीं होगा, एडीपी हर कॉलेज में नहीं होगी। पहले ये होता था कि बीएससी, बीए, बीएससी तकरीबन हर कॉलेज के अंदर, हर कॉलेज को डिग्री कॉलेज का दर्जा मिला हुआ था और स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में एफए एफएससी पास कर जाता था उसको कहीं ना कहीं से एडमिशन मिल जाता था। अब क्योंकि जो बीएस है या एडीपी है ये महदूद है, ये कुछ इदारों में है, यानी अगर एक इदारे में बीएस केमिस्ट्री है तो दूसरे इदारे में कहीं बीएस बायोलॉजी होगा, किसी इदारे में बीएस उर्दू है तो किसी इदारे में बीएस इंग्लिश होगा, कहीं बीएस इस्लामिक स्टडीज होगा, और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पे बीएस होगा भी नहीं। यानी पाक स्टडी में मुझे नहीं लगता किसी कॉलेज में बीएस पाक स्टडी शुरू किया जाए या बीएस पॉलिटिकल साइंस शुरू किया जाए या बीएस इकोनॉमिक्स शुरू किया जाए या इसी तरह के कुछ और सब्जेक्ट्स हैं, चाहे पर्शियन है, फिलॉसफी है, इस तरह के सब्जेक्ट भी हमारे यहाँ, साइकोलॉजी भी है। शायद उस सतह पर इतना ज्यादा बीएस शुरू ना किया जाए।
अब देखिए नुकसान क्या होगा कि महदूद कॉलेज होंगे, स्टूडेंट ज्यादा होंगे, सीट्स कम होंगी तो मेरिट ऊपर चला जाएगा। पहले तो ये होता था कि 45% मार्क्स लेने के बाद भी कहीं एडमिशन मिल जाता था, और अगर 45% पे एडमिशन नहीं मिलता था तो उससे नीचे लोग प्राइवेट बीए कर लेते थे। हमारे यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी में लाखों स्टूडेंट प्राइवेट बीए करते हैं। हमारे यहाँ सरगोदा यूनिवर्सिटी है, गुजरात यूनिवर्सिटी है, भावलपुर यूनिवर्सिटी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। इवन नमल के अंदर भी प्राइवेट तालीम का एक सिलसिला है। और फिर सबसे बड़ा ओपन यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ मौजूद है, जहां पर स्टूडेंट अगर उनको एडमिशन नहीं मिलता था कॉलेजेस में रेगुलर बीए बीएससी, तो वो यहाँ पर प्राइवेट तौर पे वो बीए बीएससी कर लेते थे और कहीं ना कहीं उनके एडजस्टमेंट हो जाती थी। अब आप ये देख लें कि 70% से ज्यादा मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट के लिए तो रास्ते खुले हैं, महदूद हैं लेकिन खुले हैं। चलिए उनको किसी ना किसी बीएस के सब्जेक्ट में एडमिशन मिल जाएगा। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूं कि बीएस का जो मेरिट होगा, जो हमारे मेल कॉलेजेस होंगे वहां पे भी 60, 65, 70% होगा। जो हमारे फीमेल कॉलेजेस हैं वहां पर 80% प्लस पे, क्योंकि फीमेल के मार्क्स ज्यादा आते हैं, फीमेल स्टूडेंट्स की तादाद ज्यादा होती है, लेकिन आगे बीएस के लिए सीट्स महदूद होंगी। तो क्या होगा कि 80% प्लस वाले स्टूडेंट को वहां पर एडमिशन मिल जाएगा, बाकी बेचारे परेशान होंगे, तालीम को छोड़ देंगे, तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। आप लोग देख लेना कि स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलेंगे, उनके सारे रास्ते, क्योंकि प्राइवेट तालीम का रास्ता हमने बंद कर दिया, हमने सिंपल बीएससी बीए बीएससी भी बंद कर दिया। महदूद कॉलेजेस में बीएस है या एडीपी है, वहां पर सारे स्टूडेंट वहां पर नहीं जाएंगे। तो ये एक बड़ा तालीमी नुकसान होगा। और आगे चल के जो बहुत सारे, पहले हमें ये होता था कि हमें बीए या एमए के बाद कुछ जो है बीए एमए लोग कर जाते थे किसी न किसी अंदाज में, और कहीं ना कहीं उन्हें जॉब मिल जाती थी। अब क्योंकि हम उन्हें एफए तक महदूद कर देंगे, जाहिर है भी जब उन्हें बीएस में एडमिशन नहीं मिलेगा, बीएस के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, तो डेफिनेट वो क्या होगा कि वो घरों में बैठेंगे, वो तालीम हासिल नहीं कर सकेंगे, उनका तालीम का रास्ता रुक जाएगा और एफए की बुनियाद पर उन्हें कोई रीजनेबल जॉब भी नहीं मिलेगी, क्योंकि बीए बीएससी करके या एमए एमएससी करके कहीं ना कहीं मुनासिब सी किसी ऑफिस में, किसी होटल पे, किसी कंपनी में जॉब मिल जाती थी कि स्टूडेंट कहता था कि मेरे पास ग्रेजुएशन की एक डिग्री है। लेकिन यहाँ जब उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होगी और वो सिंपल एफए होंगे, तो सिंपल एफए को कहीं भी कोई, शायद हो सकता है कहीं ऑफिस जॉब को इस तरह की हो, ऑफिस बॉय जिसे कहते हैं, को मुनासिब सी पे वाली उन्हें, और फॉरेन में भी उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। पहले तो ये होता था कि बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स थे या हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान थे जो बाहर के ममालिक में चले जाते थे और बीए की उनके पास डिग्री होती थी और उन्हें कहीं ना कहीं बीए की डिग्री की बुनियाद पर कहीं ना कहीं अच्छी जॉब मिल जाती ही थी। तो अब ये होगा कि तालीम का रास्ता रुक जाएगा और हमारे स्टूडेंट एफए तक महदूद हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो या ड्राइवर बन जाएंगे या कंडक्टर बनेंगे या कोई होटल खोल लेंगे, उन्हें कोई रीजनेबल जॉब नहीं मिलेगी, वो मजदूरी करने पर मजबूर होंगे, क्योंकि वालिदैन भी कितना अरसा उन्हें घर में रखेंगे। तो ये जो एक तालीमी नुकसान होने को जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा, और इसमें हमारे 60% जो नौजवान हैं और ख़ासकर हमारे मेल, हमारे बॉयज़, वो डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि जो फीमेल हैं, जो बच्चियां हैं, बेटियां हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एडमिशन, किसी न किसी सूरत में एडमिशन मिल ही जाएगा। लेकिन जो मेल हैं उन्हें एडमिशन मिलना, जो तालिब इल्म हैं उनको मेल कॉलेजेस में एडमिशन मिलना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब आगे माशी नुकसान होगा, जिसका अभी मैंने जिक्र कर दिया है। माशी नुकसान ये होगा, एक बड़ा जो नुकसान होगा, अब देखें कि पहले ये था कि बीए था, बीए में पार्ट 1 की जो फीस थी
12,000 या 13,000 थी। 12-13,000 पार्ट 2 की फीस थी, यानी 25-26 हज़ार में एक स्टूडेंट बीए कर जाता था। अब क्या है, अब क्योंकि जो बीएस है वो 8 सेमेस्टर पर मबनी है और जो यूनिवर्सिटीज अभी जो फीस देंगी कॉलेजेस की सतह पे वो 30 से 35 हज़ार फीस होगी। और अगर हम 30-35 हज़ार 30,000 फीस को अगर हम 8 सेमेस्टर पर डिवाइड करते हैं तो ये 2,40,000 फीस बनेगी। पहले ऐसा नहीं था। और अगर कोई एडीपी करता है तो उसकी फीस भी तकरीबन इतनी होगी कि पहले वो 25,000 में बीए बीएससी की डिग्री बीकॉम की डिग्री स्टूडेंट ले लेता था। अब उसको ये डिग्री लेने के लिए कॉलेजेस के अंदर भी कम से कम अगर वो 2 साल की डिग्री लेता है तो उसको 1,20,000 30,000 देना पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि एक माली बोझ उन गरीब वालिदैन पर आ जाएगा जो शुरू से ही अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में भेजते थे। अब देखिए, गवर्नमेंट स्कूलों में भेजने के मकासदी वालिदैन के ये होते हैं कि वहाँ पढ़ाई भी मुफ्त है, वहाँ किताबें भी मुफ्त मिलती हैं, तालीम यानी टोटली फ्री है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। लेकिन यहाँ पे आके उन्हीं गरीब वालिदैन को, पाकिस्तान जिसकी आबादी 60% जिस पर गरीब आवाम बसती है, और उनको एक बीए के बराबर एडीपी की एक सिंपल सी डिग्री लेने के लिए उन्हें 1,30,000 40,000 रुपया देना पड़ेगा, जो डिग्री के पहले उन्हें 25,000 में मिल जाती थी। ये एक माशी नुकसान वालिदैन के लिए एक बड़ा होगा और इस चीज़ को सामने रख के भी वालिदैन अपने बच्चों को तालीम से हटा लेंगे कि हमें पता है, हम गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाते हैं कि वालिदैन कितने मजबूर होते हैं कि वो जो 10-12 हज़ार फीस होती है वो भी देने पे मजबूर होते हैं, खासकर इस महंगाई के दौर में और इस बेरोजगारी के दौर में वालिदैन के लिए मुश्किल है वो 10-12 हज़ार फीस देना भी। और 10-12 हज़ार की जगह जब उन्हें एक साल की कम से कम 60,000 फीस उन्हें देना पड़ेगी एक साल की, और दूसरे साल की भी 60,000, तो बाकी खर्चा डाल के उनकी जो बीए की बराबर की जो एडीपी की डिग्री है वो 1.5 लाख पे चली जाएगी। तो ये दूसरा जो माशी नुकसान होगा ये भी काबिले गौर है। फिर आगे देखें, अखलाकी नुकसान। आज़ादी मिल जाती है तो उसके बजाय अगर वो एक कॉलेज के अंदर रहते हैं, एफएससी वो करते हैं, एफएससी करने के बाद वो बीए या बीएससी या ग्रेजुएशन की जो डिग्री है जब वो उसी कॉलेज में रहते हैं तो उनकी उम्र 20 साल हो जाती है, यानी वो टीन एज से गुजर चुके होते हैं। उनके अंदर कुछ ना कुछ मैच्योरिटी आ चुकी होती है, कुछ ना कुछ विजन उनके अंदर आ चुका होता है। तो उन नौजवानों की निस्बत जिनको आप 16-17 साल की उम्र में आप यूनिवर्सिटीज के आज़ाद माहौल में भेज देते हैं, जहाँ पे टीचर आपको डांट डपट तक नहीं कर सकता, पूछ भी नहीं कर सकता कि आप क्लासें मिस कर रहे हैं, आप किधर जाते हैं, किधर बैठते हैं, घर से आते हैं, क्लास लेते हैं, नहीं लेते। यूनिवर्सिटीज़ का वो जो सिस्टम है वो स्टूडेंट को मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन जो कॉलेज का सिस्टम होता है छोटा सेटअप होता है और छोटे सेटअप के अंदर यूनिवर्सिटी की निस्बत सख्ती ज़्यादा होती है, तो लिहाजा उसके अंदर एक मैच्योरिटी आ चुकी होती है और उसकी अखलाकी तरबियत भी काफ़ी हद तक हो चुकी होती है। उसके बाद जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है तो उसके पास सिर्फ 2 साल होते हैं मास्टर्स की डिग्री लेने के। तब क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी की बाकी प्लानिंग के अंदर मसरूफ़ होता है तो लिहाजा उसके भटकने के नुकसान जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ये एक अखलाकी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। जो तो फीमेल कॉलेजेस हैं, गर्ल्स कॉलेजेस हैं, उनमें मुस्तकबिल रोशन है, इसलिए कि वालिदैन को करीब तरीन उन्हें यूनिवर्सिटी की जो यूनिवर्सिटी वाला जो माहौल है, यूनिवर्सिटी वाली जो क्लासेस हैं, डिग्री क्लासेस, उन्हें अपने घर के करीब मिल जाएंगी। तो वालिदैन बेटियों को बड़ी आसानी से और खुशी खुशी गर्ल्स कॉलेजेस में भेज देंगे कि उनके लिए यूनिवर्सिटी के बजाय ये तालीम उनके लिए आसान होगी। लेकिन मेल कॉलेजेस में क्या होगा? मेल के कॉलेजेस में मैंने पहले बताया कि मेल के 60 से 70% जो हमारे बॉयज़ होते हैं उनका टारगेट ये होता है कि हमने बीए करना है या हमने एमए करना है, उसके बाद फिर हमने अपने घर को संभालना है, पेरेंट्स को संभालना है,
पेरेंट्स के और अपने माश के इंतजाम करने हैं। लिहाजा अब पहले क्या होता था कि वो 25-30 हज़ार रुपए में एडमिशन लेके वो अपनी डिग्री ले लेते थे, या अगर वो प्राइवेट दाखिला भेजते थे तो प्राइवेट तो खर्चा बहुत थोड़ा होता है कि 10 से 15 हज़ार रुपये लगते हैं, और उसमें बीए 10-15 हज़ार में बीए हो जाता है प्राइवेट तौर पे, और 10 से 15 हज़ार में प्राइवेट तौर पे एमए हो जाता था। लेकिन अब क्या होगा कि जो बॉयज़ कॉलेजेस हैं वहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट को फीस ज़्यादा देना पड़ेगी, क्योंकि जो ज़्यादा फीस देने वाला स्टूडेंट होगा, जो मेल होगा, वो जो ज़्यादा फीस दे सकता है वो तरजीह देगा यूनिवर्सिटी को। जिस तरह मैंने कहा कि जो गर्ल्स कॉलेजेस हैं तो पेरेंट्स गर्ल्स कॉलेज को प्रेफर करेंगे, इसलिए कि उन्हें यूनिवर्सिटी के लिए अपनी बेटी को दूर भेजना पड़ेगा, और जो कॉलेज होगा जहाँ पर उसी तरह की डिग्री उसी तरह की तालीम होगी वो उनके घर के पास होगा, तो वालिदैन ये चाहेंगे कि उनकी बेटी को दूर ना जाना पड़े। वो लिहाजा गर्ल्स कॉलेजेस में अब देख लेना कि तादाद ज़्यादा आएगी। अब जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ जो अच्छे होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनका टारगेट होगा कि हम यूनिवर्सिटी में निकल जाएं, क्योंकि यूनिवर्सिटी का जो माहौल है, जो सहूलियात है, वो कॉलेज में उन्हें मुयस्सर नहीं होंगी। अब नुकसान ये होगा यहाँ पर कि जो हमारे मेल कॉलेजेस हैं वहाँ पे तादाद थोड़ी आएगी। वहाँ पर अगर एक पहले सेमेस्टर में 30 लड़के दाखिल होंगे तो वो ड्रॉप होते होते आखिरी सेमेस्टर तक 2 या 3 लड़के बच जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट कभी भी कॉलेज को प्रेफर नहीं करेगा, इसलिए कि कॉलेज में वो सहूलतें नहीं होंगी, उस तरह के उसातिज़ा नहीं होंगे जो यूनिवर्सिटी के अंदर उसातिज़ा मौजूद होते हैं। और स्टूडेंट ये सोचेगा भी मैंने कॉलेज के अंदर जो इतनी फीस देनी है तो क्यों ना मैं उतनी फीस दे के तो यूनिवर्सिटी में चला जाऊं, तो लिहाजा स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, मेल स्टूडेंट ज़्यादा यूनिवर्सिटी की तरफ जाएंगे। और क्या होगा कि कुछ अरसे के बाद जब मेल कॉलेज में एडमिशन कम होना शुरू होंगे तो ये चीज़ मुमकिन है, मुमकिनात में से है कि बहुत सारे जो कॉलेजेस हैं उनमें से बीएस की डिग्री या एडीपी की डिग्री ख़त्म कर दी जाए। आप देख लें बीए बीएससी भी वहाँ से गई और बीएस और एडीपी भी वहाँ से गई, तो देख लें कि करते करते वो जो बड़े बड़े जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो इस्लामाबाद के हों, पंजाब के हों, कश्मीर के हों, जिनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, कि जो पहले पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज थे, यानी उनमें बीए बीएससी भी थी और एमए एमएससी भी थी, अब वो क्योंकि बीए भी प्राइवेट खत्म हो गया, रेगुलर भी खत्म हो गया, एमए भी खत्म हो गया, बीएस वहां पे चल नहीं सका, एडीपी को स्टूडेंट ने प्रेफरेंस ही नहीं देनी, इसलिए कि एडीपी का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है, और कम से कम अगले 8-10 साल ये तय ही नहीं हो सकेगा कि एडीपी के स्टूडेंट की डिग्री है क्या, वो किसके बराबर है। 10 जगह से तो उन्हें उसकी वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगी और उसका इक्विवेलेंस देना पड़ेगा, और पॉलिसी नहीं बन सकेगी जिस तरह का कि हमारा एक एजुकेशनल सिस्टम चलता है कि कई साल तक, जिस तरह हमारे इस्लामाबाद के अंदर आप देख लें कि 20-20 साल हो गए कॉलेज बने हुए, 15-15 20-20 साल से कॉलेज बना हुआ है, बिल्डिंग बनी है, स्टाफ कोई नहीं, पॉलिसी नहीं बनी, बजट ही नहीं है, ना PC1 है, ना 2 है, ना 3 है, ना 4 है, ना 5 है, ना 6 है, कुछ भी नहीं है उनके लिए। 20 साल से नहीं बन सका, तो ये जो एडीपी की डिग्री है इसका मुस्तकबिल तय ही नहीं हो सकेगा। लिहाजा स्टूडेंट इसको प्रेफरेंस, जो मेल स्टूडेंट हैं वो कभी भी इसको प्रेफर नहीं करेंगे। फिर करते करते ये जो बड़े कॉलेजेस हैं ये सिर्फ FA और FSC तक महदूद होके रह जाएंगे। तो ये भी एक जो मुस्तकबिल का एक जो बड़ा नुकसान है, अगर इस पर HEC ने कोई पॉलिसी ना बनाई, और मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई पॉलिसी बनाई भी जाए, तो ये इसी तरह का उतार चढ़ाव चलता जाएगा और कम से कम अगले 15 से 20 साल तक ऐसे ही रहेगा। एक अजीब सी एक सूरत हाल रहेगी, ना कोई इसमें वो खुदा भी मिला ना मिसाल सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे, यही सूरत हाल रहेगी। तो ये मेरी एक गुफ्तगू थी इस पे जो BA BSc की डिग्री ख़त्म की गई, MA MSc की जो एजुकेशन ख़त्म की गई है, तो इसके जो नुकसानात हैं जिनको मैंने 4 मुख्तलिफ अंदाज में रखा कि तालीमी नुकसान भी हैं, माशी भी हैं, अखलाकी भी हैं, नफ्सियाती भी हैं, और फिर सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक है इसका वो ये है कि इसका मुस्तकबिल का किसी को कोई पता नहीं। और मुझे ये लगता है
कि इसका मुस्तकबिल रोशन नहीं होगा, स्पेशली तालीम के मैदान में, स्पेशली गरीब वालिदैन के लिए। ख़ास तौर पर वो जो वालिदैन हैं जो ये चाहते थे कि उनका बेटा ग्रेजुएशन कर ले थोड़े से खर्चे पे, या थोड़े से पैसे प्राइवेट लगा के या गवर्नमेंट के किसी कॉलेज में थोड़ी सी फीस दे के वो प्राइवेट तौर पे या गवर्नमेंट कॉलेज में वो MA MSc कर ले, मास्टर्स की डिग्री लेके, तो कहीं ना कहीं वो अपनी रोजी रोटी का इंतज़ाम कर ले, उनके ये सारे ख्वाब चकना चूर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आइंदा फिर कभी इसी तरह की कोई मालूमाती किसी लेक्चर के साथ फिर मैं हाजिर हूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।